भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, सीईओ, अंचल कर्मी का जो अभी तांडव चल रहा है उस पे पूरा विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ दर्शकों का कमेंट, उनकी परेशानियां भी शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और सभी लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं या बिहार के जो नागरिक हैं, जो रैयत हैं, जो किसान हैं, सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार वाले आपकी आवाज़ हैं और अपने आवाज़ को और मजबूत बनाएं ताकि जब बिहार वाले आपके लिए आवाज़ उठाएं तो गूंज दिल्ली तक पहुंच जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि और राजस्व विभाग जिस तरह से करप्शन का अड्डा बना हुआ है, इसको शायद सुधारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। बिहार सरकार तो पूर्णतः फेल है, क्योंकि बिहार सरकार खास करके जब से जमीन सर्वे का काम को चालू की है तब से रैयतों की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा दी है। हालांकि बहुत सारे रैयत खुश भी थे सर्वे को लेकर के कि अब कम से कम हम कमज़ोर, हम लाचार, हम परेशान जमीन मालिक किसान को अब न्याय मिल के रहेगा। जमीन सर्वे के दौरान जो भूमाफिया हैं, जो दबंग हैं, जो कब्जाधारी हैं, उनसे छुटकारा जरूर मिलेगा। लेकिन भूमि और राजस्व विभाग के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, वो लोग किसी भी तरह से रैयतों का परेशानी को कम करने के विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। घूसखोरी जिस तरह से पहले से चलते आ रहा है, अब कईयक गुना और ज़्यादा बढ़ गया है भूमि और राजस्व विभाग के खेमे में। और ये चीज़ एक आम आदमी नहीं, ऊपर से लेकर के नीचे तक कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। कितने लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर से नीचे तक लेटर लिख के, आवेदन लिख करके, गुहार लगा करके थक गए, परेशान हो गए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सीईओ और अंचल कर्मी और अधिकारी सुन इसलिए नहीं रहे हैं कि उनका जेब अगला भारी नहीं कर पा रहा है। जिस दिन उनका पैकेट भारी हो जाएगा, पैकेट गर्म हो जाएगा, उस दिन आपका एक भी काम रुकने वाला नहीं है। भूमि और राजस्व विभाग में आपका खोया हुआ पेपर भी जमीन खोद के निकाल दिया जाएगा, बशर्ते कि आप पैसा दे दें। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप एक आम आदमी हैं, एक कमाने खाने वाला इंसान है, छोटा मोटा जमीन के मालिक है, छोटा मोटा किसान है, तो आपके लिए आफत की घड़ी जरूर है। और वो आफत की घड़ी लाई गई है अंचल कर्मियों के द्वारा, सीईओ के द्वारा, और सुनने वाला कोई नहीं है। भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल जी, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने सीईओ को, अपने अंचल कर्मियों को सुधार पाएं। आदेश देना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन उस आदेश पे अमल करवाना कहीं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूर है। तब जाके कहीं रैयतों की समस्याएं दूर जरूर होंगी। अब जो है आदेश जारी किया गया है कि परिमार्जन संबंधित जो भी समस्या है वो आपका कैंप लगाया जाएगा एरिया में और आपका परिमार्जन का सुधार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व कर्मी अगर परिमार्जन के लिए अंचल कार्यालय जाने पर बिना पैसा लिए हुए किसी तरह का न दाखिल खारिज, न परिमार्जन, न सुधार करते हैं, तो क्या कैंप में वहां दिलीप जायसवाल जी या मुख्यमंत्री या डीएम साहब स्वयं बैठे रहेंगे कि ताकि लोग घूस न ले? और क्या भूमाफिया है, जो दमंग है, वैसा लोग क्या कैंप में जा करके और बिना पैसा खिलाए अपना काम को सही करवा सकता है? बहुत ही गहन चिंता का विषय है। और बिहार का के जो रैयत है, जो जमीन मालिक हैं, उनके लिए जो है परेशानी कम नहीं, कई गुना ज़्यादा और बढ़ने वाली है, क्योंकि राजस्व विभाग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। या तो आप पैसा दीजिए तब आपका काम होगा, या फिर आपका ज़मीन किसी और के नाम से ही रहेगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी में एक हमारे दर्शक हैं जो लगातार हमारे लगभग सभी वीडियो में अपना परेशानी बयान करते हैं, और उनका परेशानी को लेकर के आज हम जब उनका कमेंट को पढ़ें तो बहुत ही एकाग्र होकर के और सोच में पड़ गए कि भूमि और राजस्व विभाग आखिर कर क्या रहा है। और एक परेशान आदमी का, एक लाचार आदमी का सुनने वाला कोई क्यों नहीं है। आज वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि इनकी आवाज़ कम से कम मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंच जाए। इनका नाम है श्रीनिवास तिवारी और उम्र इनका 97 वर्ष है, 97 वर्ष। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक 97 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति परेशान है। क्या परेशानी है ये भी आपको हम बताएंगे, इनके साथ पूरा कमेंट पढ़ेंगे। देखिए इनका कमेंट जो है लगातार हमारे पास आते रहता है, इनका कमेंट जो है आपको हम दिखा रहे हैं। जब आप इनका कमेंट को पढ़ेंगे तो इनका परेशानी को सुन के आपका भी खून जरूर खौल उठेगा। और राजस्व विभाग को आप जो है न चाहते हुए भी एक बार खरी खोटी जरूर सुना देंगे। तो राजस्व विभाग जो है इनके साथ सबसे बड़ा चीज है श्रीनिवास तिवारी, उम्र 97 वर्ष, ग्राम पोस्ट बेलहर, जिला बांका, बिहार के रहने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप बुजुर्ग हैं, आपको बिहार वाले का जो है शत शत प्रणाम, चरण वंदना। और सबसे बड़ी बात है कि ये दुख होता है सुन करके कि हमारे यहाँ बुजुर्ग भी परेशान रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्व विभाग का नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी जो हैं वो करप्ट हो गए हैं, करप्शन में संलिप्त हो गए हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पीसते हुए नजर जरूर आ रहा है। और इसमें जो है भू और देखिए क्या लिखे हैं इनका, पहले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। भूमि और राजस्व विभाग में नीचे सर्किल, आंचल स्तर से लेकर ऊपर राज्य के कैबिनेट सचिवालय, निर्देशालय और मुख्यमंत्री सचिवालय तक इतना भ्रष्ट और संवेदनहीन हो गए हैं तथा न्याय के प्रति इतनी उदासीन हो गए हैं कि न्याय को इतना कुचला जाता है कि लोगों को मानसिक आघात का शिकार झेलने के बावजूद भी मानवाधिकार आयोग और न्याय से वंचित रहने का दंश झेलना पड़ता है। संपूर्ण व्यवस्था संवेदनहीन है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बिहार भूमि और राजस्व विभाग का ही नहीं, हर एक विभाग का यही हाल है। अगर आप कोई काम के लिए जाते हैं तो बिना जो है बिचौलिए को, चाहे अधिकारी को, चाहे पदाधिकारी को, बिना दक्षिणा दिए हुए कोई सुनने वाला नहीं है। और इस चीज को मुख्यमंत्री भी भले ही अभी गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन उनको सबसे पहले अपने अधिकारी और पदाधिकारियों पे जो है लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इसमें और लिखे क्या है कि मानव अधिकार और न्याय से वंचित रहने का दंश झेलना पड़ रहा है। संपूर्ण व्यवस्था संवेदनहीन है। बिल्कुल सही कहे हैं आपने। वर्ष 2019 से अब तक मेरे द्वारा अनेकों बार विगत 5 वर्षों से सर्किल बेलहर स्तर तथा जिला कमिश्नरी सचिवालय, निदेशालय, मुख्य कैबिनेट सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्रालय, मुख्यमंत्री भू राजस्व मंत्री स्तर तक अनेकों आवेदन देकर तथा मापी शुल्क जमा करने के बावजूद भी सुनियोजित व प्रयोजित षड्यंत्र के तहत भू माफिया प्रकृति के दबंग लोगों को अवैध लाभ पहुंचाने तथा मेरे भूमि के वास्तविक विन्यास, परिसीमा तथा विमीय माप को विकृत करने के उद्देश्य से अब तक प्लॉट नंबर इतना का भौतिक स्थल पर मापी व सीमांकन नहीं किया जा रहा है तथा उच्च स्तर पर कूट रचित रिपोर्ट बनाकर मापी कर दिए जाने की कूट रचित रिपोर्ट सौंप दी जा रही है एवं पद व अधिकार का दुरुपयोग कर मेरे मानव अधिकार का हनन का न्याय को कुचला जा रहा है। इस विषम परिस्थिति में किस प्रकार याचना के लिए तहत न्याय पाना संभव है? याचिकाकर्ता, देखिए ये आपको भी सुन करके अचंभा हुआ होगा कि 2019 से न्याय के लिए एक वृद्ध इंसान, एक वृद्ध आदमी जिनका उम्र 97 साल है,
वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो है आवेदन दे चुके हैं अपने जमीन का मापी और सीमांकन के लिए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो है भूमि और राजस्व विभाग का दबदबा इतना पैसों के दौर बल पे चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक सभी लोग जो है पैसों के बल पे ही चल रहे हैं। और इसमें एक आम आदमी, एक छोटा मोटा किसान, एक गरीब इंसान परेशान है। और इस वृद्ध इंसान की बातों को सुन करके जो है ये कमेंट जो है फर्स्ट बार नहीं आया है, ऐसा हजारों कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं। जो सारे कमेंट बॉक्स को जो है ओपन करके पढ़ेंगे तो कम से कम 3 दिन समय जरूर लगेंगे। भूमि और राजस्व विभाग आखिर कर क्या रहा है? भूमि और राजस्व विभाग लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, वास्तविक जमीन मालिक को वास्तविक जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के लिए भूमि सर्वे का काम को चालू जरूर किया था, लेकिन भूमि और राजस्व विभाग जो है लोगों के परेशानी को हल करने में किसी तरह सक्षम नहीं हो पा रहा है। और सक्षम जब तक नहीं हो पाएगा, कब तक? जब तक कि अपने सीईओ, अंचल कर्मी और अधिकारियों पे लगाम भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा नहीं लगाया जाता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो को इतना शेयर करें कि एकदम जो है ये वीडियो मुख्यमंत्री तक किसी भी हाल में पहुंचे और जो 97 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति न्याय का याचिका लेकर के दर बदर घूम रहे हैं, उन्हें न्याय अवश्य मिले। सोशल मीडिया का दम को, पावर को आप लोग जरूर दिखाइए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों से बिहार वाले का हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपका आवाज है। अपने आवाज को इतना मजबूत बनाइए कि आपका आवाज एक बार उठाने के बाद बिहार सरकार हिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।